क्या हुआ अर्चना, सो गई? तुम भी सो जा। हाँ माने सुसु करके रखी थी इसलिए कपड़े बदले। एक बात बताओ अर्चना, तुम्हें कैसे पता चलता है तुम्हारे बच्चों के साथ कोई कनेक्शन है? तुम्हारा सिक्स सेंस तो पावरफुल है ही, तो मैं जानता ही हूँ। इनकी परेशानी तुम्हें कैसे पता चल जाए? ऐसी कोई बात नहीं, वो वहाँ रो रही थी तो मैंने उसे उठाया। बहुत अच्छा मुझे पता चल गया कि सुसु की है, वरना रात भर गीले में ही सोती रहती। ये काम करते हैं, इसे है ना हम दोनों के बीच ही सुला देते हैं। मानो एक बात कहूँ, मानो बार बार मेरे मन में एक बात आती है। पता है, मुझे लगता है कि काश आपने पूर्वी का बचपन देखा होता, काश मैंने तेजोवी का बचपन देखा होता। मैं उन्हें बड़ा होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब मानव परी है ना, मैं उसे बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ, परी भी तो हमारी बेटी है। बंद कर दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे सोहम, आओ ना, अंदर आओ। कैसे आना हुआ? हाँ, आपका सामान लाए बस। अरे मैंने बोला था तुम्हारे सेठ से कि बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, आराम से भेजना। अरे काकी, आप हमारे स्पेशल ग्राहक हैं, आपके काम में देरी कैसे होगी? बहुत स्पेशल ग्राहक, कर ही नहीं सकते ले। काकी, आप अकेले उठा के जा रहे सामान? हाँ। कोनो और घर में नहीं? अतुल स्कूल गया है और अतुल के बाबा काम पे गए हुए हैं। और गौरी अंदर तैयार हो रही है। अभी अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना है ना, इसीलिए। आप क्या उठ रही हैं? हम चलते ना आपकी तरफ, करते हैं आपकी। अरे नहीं 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 बेटा, रहने दो, मैं दोनों लेके जा रही हूँ। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे सोहम, तुम यहाँ? अरे गौरी, वो हम तो सामान बचाने आए थे खाली। आज के दिन भी काम कर रहे हो? हाँ, वो रिसेप्शन तो शाम को है ना, हम आधे दिन के बाद छुट्टी ले लेंगे। आई, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। सोहम तुम बैठो, मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। अरे आप अस्पताल जा रही है तो आप शाम को नहीं आएंगी? कैसे नहीं आऊंगी शाम को? मेरी बेस्ट फ्रेंड की रिसेप्शन पार्टी है ना, और तब तक तो मेरी शिफ्ट भी खत्म हो जाएगी। मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। गौरी, अरे गौरी बेटा, नाश्ता तो करती जा। ये लड़की भी ना, देखो आज भी नाश्ता किए बिना चली गई। अच्छा बेटा, तुम नाश्ता कर लो, मेरी गौरी को ना कांदा पोहे बहुत पसंद है। अच्छा, हमरे को भी। परी, I'm really sorry। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत रूडली बिहेव किया। हर बार अर्जुन और पूर्वी का गुस्सा तुझ पे उतारा, पर तू मुझे समझ सकती है ना। मैंने कभी ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दे। पर तुझे पता है, तेरे साथ बिताया हर वो पल के लिए बहुत खास है, क्योंकि तू वो है जो मेरे लाइफ में आई, मुझे ये बताया कि आई होने का सुख क्या होता है। चाहे कुछ भी हो, मेरा पहला बच्चा तो तू ही रहेगी ना।
बस दुख इस बात का है कि मैं एक अच्छी आई नहीं बन पाई। पर आई एम श्योर तेरे आई बाबा तुझे दुनिया की सारी खुशियां देंगे। वो तो तू भी दे सकती है ना। आई ऑब्वियसली दूंगी। इस पर तेरा पूरा हक बनता है। वैसे आई मैं रूम में कुछ लेने आई थी। कल मैं कनाडा वापस जा रही हूँ। तू कल कनाडा वापस जा रही? तू कहीं नहीं जा रही होगी। आज रात को अर्जुन पूर्वी का रिसेप्शन है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारा वक्त, हम दोनों बैठ के आराम से बात करें। जब से तू आई तब से तुझे वक्त ही नहीं दिया। अर्जुन पूर्वी की शादी में इतनी भागदौड़, लेकिन अब हम दोनों साथ रहेंगे और बहुत सारी बातें करें। मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी है। भाई तुझे तो पता है ना, मैं बहुत पहले ही जाने वाली थी। अगर ये ऑनर की सच्चाई की बात नहीं होती तो शायद से मैं इतने दिन रुकती भी नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अगर तू नहीं आती तो ऑनर की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। मैं भी क्या ये सारी बातों को लेकर बैठ गई, और मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू कहीं नहीं जा रही मतलब कहीं नहीं जा रही। मैं तो जाने ही नहीं दूं। रिसेप्शन पार्टी के लिए क्या कपड़े पहनूं? चल ना, मुझे बता ना। तू मुझसे क्या पूछ रही है? उससे पूछना। अरे हाँ, तेरे होते हुए मुझे किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? चल जल्दी बता, जल्दी बता। अच्छा अच्छी सी ड्रेस मेरे को बता, क्या पहनूं, सेलेक्ट करवा दे मेरे को। आई वो कल पूर्वी की शादी में मुझे सुगंधा जी मिली थी, तो उन्होंने रुचि की शादी के लिए कुछ रिश्ते बताए। मैंने सोचा कि अब उसकी शादी की उम्र तो हो ही गई है, तो क्यों ना उसके लिए हम रिश्ते देखना शुरू कर दें। ये देखिए, कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स भेजे उन्होंने। सब लड़के अच्छे खानदान के और अच्छा कमाते हैं। आई शादी की उम्र हो गई है तो अच्छा है ना, हम रिश्ता पक्का कर ले। लड़के तो वाकई में अच्छे हैं, लेकिन मंजू कुछ भी करने से पहले ना एक बार तो रुचि से भी पूछ ले। क्या है, आजकल के बच्चे अपना जीवन साथी खुद चुनने में विश्वास करते हैं। हो सकता है कि रुचि ने भी अपना जीवन साथी चुन लिया हो, फिर उसकी पसंद भी तो मायने रखती है ना। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं उससे जरूर इस बारे में बात करूंगी। क्या पता उसने भी किसी को पसंद कर लिया हो। हाँ, मुझे भी सोहम के बारे में सोचना है। उसकी भी शादी की उम्र हो गई है ना, सोहम के लिए भी लड़की ढूंढनी है। आई लेकिन सिर्फ शादी की उम्र हो जाने से कुछ नहीं होता है, शादी की काबिलियत भी तो होनी चाहिए। आई प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप जरा सोहम की तरफ तो देखिए। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, और तो उसकी बोलचाल देखिए, बिल्कुल देहाती है वो। कौन सी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार होगी भला? और चलो कोई लड़की तैयार हो भी गई उससे शादी करने के लिए, लेकिन वो उसे रखेगा कहाँ? अरे वो उसे खिलाएगा पिलाएगा क्या? मंजू, आज वो कुछ भी नहीं है ना, इसलिए तो ऐसा बोल रही है। लेकिन इंसान का हर दिन एक जैसा नहीं होता। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मोल मजदूरी कर रहा है, कमा रहा है। और तू भूल गई क्या, मानव भी मामूली मैकेनिक ही था, लेकिन मेहनत कर करके आज इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरा सोहम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। फिर देखना, अच्छे अच्छे लड़कियों की लाइन लगेगी उसके दरवाजे के सामने। तू उसकी चिंता मत कर, पापा ने चाहा ना तो उसे जरूर अच्छी लड़की मिलेगी। आई अभी अर्जुन का फोन आया था। डीके सर ने अर्जुन और पूर्वी की शादी की रिसेप्शन रखी है और हम सबको इनवाइट किया है। अरे तो उसने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब मुझे साड़ी खरीदने के लिए जाना होगा, नहीं और फिर तैयार होने के लिए जाना होगा पार्लर, कुछ वक्त भी नहीं मिलेगा। मैं चलती हूँ। वाह सोहम दादा, क्या लग रहे हैं आज आप। हाँ, सिर्फ ट्विटर बार पहनने के बाद जेंटलमैन बनना सीख गए हम। अरे आखिरकार आप दादा किसके हैं? तो अरे नमस्ते। हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अर्चना जी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, सब लोग अंदर है ना, आइए ना, आइए। हाँ, चलो बेटा।
सोहम, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं पहना नहीं है ना कभी, तो फांसी का फंदा लग रहा है, आवाज नहीं निकल। वैसे तुम आज अच्छे लग रहे हो। ये अच्छी लग रही है। थैंक यू। हाँ मारे मारे। डैड भी ना यार, किसी बोरिंग पार्टी में ले आए, उनको मना भी तो नहीं कर सकता था। अब भुगतो। और तुम लोग जब से आए हो बस ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पिए जा रहे हो। कोई तो मुझे एंटरटेन करो, इसलिए लेकर आया था तुम लोग को यहाँ। हम लोग तो खुद ही बोर हो रहे हैं। इतना क्या घूर रहा है यार? पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी सोहम, क्या हुआ? तुम्हारी बहन की रिसेप्शन पार्टी है और तुम एंजॉय करने की बजाय यहाँ अकेले खड़े हो। सचिन दादा को ढूंढ रहे। अच्छा, एक बात कहूँ, तुम इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हो, रोज पहना करो। आप कुछ लेके नहीं? हम आपके लिए साफ ड्रिंक लेके आते हैं। आते हैं नहीं। हेलो मैडम। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। एक्चुअली मैं कब से आपको ही देख रहा था और बार बार मेरा ये मन आपको कुछ बताने के लिए कह रहा था। कैसी बात? यही कि आप बेहद खूबसूरत हैं। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। संदीप जी? मेरा नाम संदीप शर्मा। मेरे डैड मिस्टर काशीनाथ शर्मा को तो आप जानती होंगी, शहर के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। एनीवेज, आपने अपना नाम क्या बताया? सॉरी? जानता हूँ आपने अपना नाम नहीं बताया, तो अब बता दीजिए क्या नाम है आपका? गौरी, डॉक्टर गौरी शाहनी। डॉक्टर, वाओ, ब्यूटी एंड ब्रेन टुगेदर, रेयर बट ग्रेट कॉम्बिनेशन। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर बुलाइए, इमरजेंसी केस, जल्दी डॉक्टर बुलाइए। डॉक्टर करिए जल्दी। मैडम, किसी डॉक्टर को बुलाइए, इन दोनों को गोली लगी है, प्लीज। हेलो डॉक्टर, प्लीज जल्दी आइए, यहाँ पे बुलेट इंजरी का केस है। अरे क्या हुआ, जल्दी फोन कीजिए। क्या हुआ? बॉडी साइड 2 मिनट में आ रहे हैं। थैंक यू। मैं मारे डॉक्टर। माय गॉड, इनके सर पे गोली लगी है। इट्स एन इमरजेंसी। इनको तुरंत ऑपरेशन थिएटर लेके जाओ। कम ऑन, फास्ट। चलिए। जिसने संदीप साहब को गोली चलाई है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे शोर शराबा करना मना है। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाके इंतजार करो, कोई शोर नहीं करेगा। जाओ। कम ऑन, नर्स, इनको लेके जाइए। फास्ट।
मानव के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा मानव बहुत अच्छा लड़का है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसके हाथ हमेशा दूसरों की मदद के लिए या आशीर्वाद के लिए उठे। फिर उसके साथ इतना बुरा क्यों? क्या गलती की मेरे बेटे ने? हाथ जोड़ती हूँ आपके, मेरे बेटे को ठीक करो भगवान, मेरे बेटे को ठीक करो। आई, आप रो क्यों रही हैं? मानव को कुछ नहीं हुआ है। आई, आप देखना कल सुबह उठते से बोलेंगे कि मुझे आई के हाथ के कांदे पोहे खाना है, और देखना फिर जाएंगे ना सुबह सुबह जल्दी में ऑफिस, अपना टिफिन भी भूल जाएंगे। जब घर लौट कर आएंगे तो काम के चक्कर में खाना खाना भी भूल जाएंगे। फिर आप उन्हें बहुत डांटिएगा, उन्हें बहुत डांटना, अपने हाथों से खाना भी खिला देना। आई, आप तो जानती है कितने सालों से मानव की आदत रही है कि अपनी चाय ठंडी करके पीते हैं, हमेशा चाय भूल जाते हैं पीना। फिर आप उन्हें डांटती है कि ठंडी चाय नहीं पीनी चाहिए। आप देखना मानव ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही होगा जना, ऐसा ही होगा। पापा उसे कुछ नहीं होने देंगे। एक मामूली गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे होगा ना, मेरे मानव ठीक होंगे ना? होंगे बेटा, मेरे मानव ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों का रिश्ता पापा की वजह से तो चला। पापा तुम दोनों का रिश्ता नहीं बिगाड़ेंगे, नहीं बिगाड़ेंगे। मानव ठीक करेंगे, पापा मानव को ठीक करेंगे। बस आई। रोना बंद करो, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। नहीं अर्जुन, मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ के घर नहीं जा सकती। मैं समझता हूँ, लेकिन हम सब यहाँ पे हैं ना, मैं ख्याल रखूंगा। डैड है यहाँ पे, सब है यहाँ पे। नहीं अर्जुन, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पूर्वी परी अकेली है घर पे, उसे भूख लगी कि वो रोएगी तो सुंदरी भी कैसे संभालेगी उसे अकेले, परी के लिए? हम तुम्हें इन्फॉर्म करते रहे। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? खुशी आते आते उसकी लौट जाती। मैंने सोचा था कि आज हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे अपने घर। तीनों बहुत खुश रहेंगे। पूर्वी, हालात हमारे हाथ में नहीं होते। जिस तरह से आज जो हुआ उस पे भी हमारा कोई काबू नहीं था। किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें बस पप्पा पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और इस बार भी वो जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। बैठ जा। सचिन, मानव की आवाज सुनी, वो यही थी। सचिन, मैंने क्या आवाज सुनी? आई प्लीज, मुझे मानव के छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? आई बाबा ठीक है, बाबा का ऑपरेशन चल रहा है। आई प्लीज मत रो। आइए, थोड़ी सी चाय पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। क्या फिक्र कर रही है इतनी? कुछ नहीं होगा हमारे बाबा को। हम सबकी प्रार्थना
पापा का आशीर्वाद और तेरा प्यार है उसके साथ। देखना फट से ठीक हो जाएंगे बाबा। पी ले, फिक्र छोड़ और चाय पी ले, अच्छा लगेगा। मुझे नहीं। आई ऐसा मत करना, तू जानती है ना कि तू हम सबकी ताकत है। अगर तू टूट जाएगी तो हम सब लोगों का कहाँ होगा? डॉक्टर मानव कैसे? बताता हूँ सब बताता हूँ। आप प्लीज मेरे कैबिन में आइए। मिस्टर देशमुख का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन हम बुलेट नहीं निकाल सके। बुलेट नहीं निकाल सकते मतलब? मैं आपको समझाता हूं। दिस इज ह्यूमन स्कल और इसके अंदर बहुत सारी कैविटीज होती हैं और इन्हीं कैविटीज में से किसी एक कैविटी में बुलेट फंसी हुई है, एग्जैक्टली इस पोर्शन में। और ऑपरेशन करके बुलेट को निकालना जानलेवा साबित हो सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, प्लीज क्लियर बताइए। अभी आपने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है और मानव देखिए मैं समझाता हूं। बुलेट जहां पर है उसकी वजह से मिस्टर देशमुख की जान को कोई खतरा नहीं है, वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या? प्लीज डॉक्टर क्लियर बताइए, मानव खतरे से बाहर है या नहीं है? प्लीज भी बताइए क्या हो रहा है। रिलैक्स मिस्टर देशमुख, रिलैक्स। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं। हमें मिस्टर देशमुख के होश में आने का इंतजार करना होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नो बट डॉक्टर आपने ये नहीं बताया कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये तो उनके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा। यू हैव टू वेट। दादा देखो ना, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। राखी लाई हूँ। चलिए उठिए, मुझे ना आपकी कलाई पर राखी बांधनी है। दादा उठिए ना, अगर आप 2 मिनट में नहीं उठे ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी और फिर मुझे मनाने के लिए ना आपको मुझे डबल गिफ्ट देना पड़ेगा। दादा प्लीज उठिए ना। ठीक है, अगर आप नहीं उठे ना तो मैं आपकी कलाई पर राखी भी नहीं बांधूंगी। बंधु शांत हो जा। मैं तो आप सबके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आई थी। जब घर गए तो मुझे पता चला कि बंधु शांत हो जा। मानव को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ मानव को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो देखना। राखी बांध। ठीक है, मैं ना आपको राखी बांध रही हूँ, लेकिन इसके लिए ना मुझे उबालनी चाहिए, वो भी खुद आपके हाथों से। आज तक आपने मेरी रक्षा की, मेरे हर सुख दुख में आपने मेरा साथ दिया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे दादा हमेशा मेरी रक्षा करें। इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा दादा, और ना इसे ही आप मेरी उबालनी समझ लीजिएगा। आप मेरी बेटी के मामा है ना, आपको तो उसका कन्यादान भी करना है ना। और तेजू, सचिन, सोहम, उनकी भी तो शादी करवानी है और उनकी शादी में ना मैं ना बहुत अच्छी साड़ियाँ लूंगी आपसे। प्लीज आप उठ जाइए ना।
समझ में नहीं आता कि आप लोगों को चोट आई ना मुझे। जाइए यहां से। डॉक्टर, यहां इतनी भीड़ क्यों है? क्यों है इतनी भीड़? कहिए यहां से जाए। Calm down. Just relax. डॉक्टर, Just relax. Just relax, Mr. Manav. Just relax. मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। डॉक्टर कुछ कीजिए। Mr. Manav, just relax. Just calm down. Just calm down. सुना नहीं आप लोगों ने? Come on. जाइए यहां से। Go away. Go. डॉक्टर मानव, He is out of danger. अब घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर वो इस तरह अचानक क्यों रिएक्ट कर रहे थे? मानव ने कभी ऐसा किसी के साथ किया नहीं, इस तरह अचानक। देखिए, जैसे जैसे सीडीटीज का असर खत्म होता जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ऐसा क्यों किया मानव ने, आप बता सकते? देखिए, इस वक्त मैं आपको ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। नहीं बता सकते मतलब? डॉक्टर मैं उनकी पत्नी हूँ, प्लीज मुझे बताइए उन्हें क्या हुआ ऐसा। मिस्टर देशमुख, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन मिस्टर देशमुख के बारे में बताने से पहले मुझे मिस्टर देशमुख के कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी मैं बता पाऊंगा कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो प्लीज हैव सम पेशेंस। भाई तू शांत हो जा। देख, डॉक्टर ने कहा ना कि वो बाबा के टेस्ट हो जाने के बाद सब कुछ बता देंगे। तू चिंता मत कर प्लीज। भाई तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मिस्टर देशमुख को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी TBI हुई है। ये कैसी इंजरी? डॉक्टर प्लीज आप थोड़ा सा अच्छे से बताइए ना, मेरे को समझ में नहीं। उन्हें देखो प्लीज, पूछो ना क्या है। डॉक्टर प्लीज बताइए ना। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि गोली मिस्टर देशमुख के ब्रेन में लगी है, और हम सब लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। इसमें किसी भी तरह का जख्म हो या फिर इसमें किसी भी तरह का धक्का पहुंचे तो पेशेंट का इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट इमोशनल हो जाता है, उसका बर्ताव चेंज हो जाता है। वो कभी रोने लगता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, और चूंकि उसका सर का दर्द बढ़ता जाता है इसलिए वो इरिटेट होकर रूडली बिहेव कर सकता है। वो कुछ इस तरह से बिहेव कर सकते हैं जैसे उन्होंने कभी पहले नहीं किया हो। डॉक्टर ये सब कब खत्म होगा? देखिए, इसके बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से जख्म बढ़ता जाएगा, दिमाग पे प्रेशर कम होता जाएगा, वो ठीक होते जाएंगे, लेकिन चांसेस 50-50 हैं। इसे हमें बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी धीरज से हैंडल करना होगा। फिलहाल तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप मिस्टर देशमुख के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मिस्टर देशमुख से किसी भी तरह का कोई भी सवाल मत पूछिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।